हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक वर्ल्ड पर। तो इससे पहले मैं आपके लिए लेकर आया था 10 एडवांस इडियम्स। आज हम इसमें बात करने वाले हैं 20 ऐसे एडवांस सेंटेंसेस जिसे हम सीखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ये इस तरीके के सेंटेंस होते हैं कि देखिए कुछ बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप नॉर्मली ट्रांसलेट भी करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस भी अवेलेबल होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी बने बनाए सेंटेंस होते हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करके नहीं बोल सकते, उसे आपको रटना पड़ता है। तो 20 एडवांस सेंटेंस है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। बाकी चलिए ज़्यादा टाइम न लेते मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। चैनल पर नया है तो लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है वो है हल्का खाना खा लो। हल्का खाना खा लो, इसको जो है हम अंग्रेजी में बोलते हैं हैव अ लाइट फूड। हैव अ लाइट फूड। सेकंड है जी भर के खाओ, मतलब कि जो है मन भर के खाना खाओ। हैव अ हार्टी मील। हैव अ हार्टी मील। थर्ड है फ्रेंड, मुझे भूख नहीं है या फिर मुझे भूख नहीं लग रहा है। देखिए इसको जो कहने के 3 तरीके हैं इंग्लिश में। जैसे कि पहला मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आई एम नॉट हंग्री। आप कह सकते हैं आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। आई फील नो एपिटाइट। आई फील नो एपिटाइट मतलब कि मुझे जो है बिल्कुल भूख नहीं है। थर्ड है आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे भूख जो है नहीं लग रहा है। तो आप तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ दोस्तों, खाने को खूब चबा कर खाओ, मतलब खाने को जो अच्छी तरीके से चबा कर खाओ। तो देखिए आप इस तरीके से कह सकते हैं च्यू ओवर फूड वेल। आप जो खाने को अच्छे से चबा कर खाओ, या फिर आप कह सकते हैं च्यू द फूड थ्रोली। च्यू द फूड थ्रोली। देखिए च्यू मतलब चबाना होता है और थ्रोली मतलब जो होता है अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से खाने को जो चबा कर खाओ। फिफ्थ है कभी भी बासी खाना मत खाओ। नेवर ईट स्टेल फूड, या फिर आप कह सकते हैं नेवर टेक स्टेल फूड, या फिर हम कहते हैं नेवर हैव स्टेल फूड। सिक्स्थ है मैंने सारा दूध एक ही घूंट में पी लिया। मैंने सारा दूध एक ही घूंट में पी लिया। आई ड्रिंक द होल मिल्क इन वन गल्प। आई ड्रिंक द होल मिल्क इन वन गल्प। देखिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये जो है ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ड्रैंक। देखिए सेवंथ है दूध फट गया। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ भी होता है कि दूध फट गया, दूध खराब हो गया। तो आज से आप ऐसे बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, द मिल्क टर्न सार। द मिल्क टर्न सार। 10th है दोस्तों, टमाटरों से भूख बढ़ती है, मतलब टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। टोमेटोज आर वेरी एपिटाइजिंग। टोमेटोज आर वेरी एपिटाइजिंग, टमाटरों से भूख बढ़ती है। 9th है प्याले प्यालियाँ मेज पर रख दो। प्लेस द कप एंड सोसर्स ऑन द टेबल। प्लेस द कप एंड सोसर्स ऑन द टेबल। तो ये कप मतलब आपको पता ही कप होते हैं जिसे हम प्याले कहते हैं, और सोसर्स, तो कप एंड सोसर्स का मतलब ये होता है प्याले एंड प्यालियाँ। 10th है फ्रेंड, मुझे ठंडा पानी पीना पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। 11th है ध्यान से सुनो। मान लीजिए आप कोई किसी को कुछ बता रहे हैं और कोई आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप कहते हैं ना कि ध्यान से सुनो, इसे केयरफुली सुनो। तो आप ऐसे बोल सकते हैं लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। 12th है मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे कि कोई आपको बुलाता है तो आप कहते हैं ना कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग। आई एम जस्ट कमिंग। 13 है दोस्तों, कोई खास बात नहीं। देखिए इस तरीके से यूज़ होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड अगर आपसे पूछते हैं और क्या बात है, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो हम कहते हैं ना नॉर्मली कोई खास बात नहीं है, सब नॉर्मल है। तो आप कह सकते हैं नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोई खास बात नहीं। 12th है फ्रेंड, मेरा समय मत ख़राब करो, मतलब कि जो है मेरा समय जो है बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय ख़राब मत करो। 15 है दोस्तों, इसे मुझे दे दो। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी को अगर हम हेल्प करते हैं तो हम छोड़ बोलते हैं कि लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम मांगते कहते हैं इसे मुझे दे दो। तो आप कैसे कह सकते हैं इसे, आप बोल सकते हैं गिव इट टू मी। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। 16 है अपनी जुबान पर लगाम दो। मतलब कि कोई अगर ज़्यादा बोलता है या कोई ज़्यादा बहस करता है तो हम कहते हैं ना कि अपनी जुबान पर ताला लगा लो, जुबान पर अपनी लगाम दो। तो आप कह सकते हैं होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। 17 है कृपया बातें मत कीजिए। आपने काफ़ी सुना भी होगा, कहीं आप अगर बैठे हैं किसी हॉल में बैठे हैं, काफ़ी लोग आपस में अगर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सीनियर लोग कहते हैं कृपया बातें मत कीजिए, शांति बनाए रखिए, मतलब शांत बैठ जाइए। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, नॉट टॉकिंग प्लीज़। नॉट टॉकिंग प्लीज़। या फिर आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट टॉक। प्लीज़ डोंट टॉक मतलब कि कृपया बातें मत कीजिए। 18 है हमारा सेंटेंस, हमने पेट भरकर खाना खा लिया है। अगर आपको आज से कहना अपने दोस्तों को कि मैंने जो है पेट भरकर खाना खा लिया है, मैं और नहीं खा सकता, तो आप कह सकते हैं वी हैव ईटन टू आवर फिल। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वी हैव टेकन टू आवर फिल। इसका मतलब होता है हमने पेट भरकर खाना खा लिया है। 19 है वह इस दुर्घटना में बाल बाल बचा।
ही हैड अ नैरो एस्केप्स इन दिस एक्सीडेंट। ही हैड अ नैरो एस्केप्स इन दिस एक्सीडेंट। मैं आपको बता देता हूँ कि आ नैरो एस्केप मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। और अगर आप ओनली सिर्फ एस्केप का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बच निकलना, किसी चीज़ से बच निकलना। बाकी ये पूरा सेंटेंस है ही हैड अ नैरो एस्केप्स इन दिस एक्सीडेंट, मतलब मैं इस दुर्घटना में बाल बाल बचा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आखिरी सेंटेंस है वो है वह मेरा कट्टर दुश्मन है। वह मेरा जो कट्टर दुश्मन है। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। वह मेरा कट्टर दुश्मन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो देखिए जो मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी कंसर्न अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी इससे पहले जो है आपको बताना चाहूँगा कि मैं इससे पार्ट 1 भी लेकर आया था। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर उसकी भी लिंक आ गई होगी, वो भी आप क्लिक कीजिए और उसे भी देख लीजिए। तो बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।